हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान 2023 का ई के सेट। बच्चों, इस सेट हमारे अनसोल्ड के अनुसार ये दूसरा सेट है। इसका हम भाग 3 पढ़ेंगे बच्चों। भाग 1 में हमने विकल्प वाले प्रश्न क्वेश्चन, भाग 2 में हमने भौतिक विज्ञान को हल करा था और भाग 3 में हम अब देखते हैं बच्चों रसायन विज्ञान। तो बच्चों रसायन विज्ञान का जो क्रमांक है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों पहले सवाल 5वें में दिया निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। पहला सवाल है, ए पार्ट इसने दिया प्रोपेनल। क्या दे दिया बच्चों? प्रोपेनल। संरचना बनानी, प्रोपेनल आया, अल किस में जिसमें CHO ग्रुप दे रखा हो और प्रोप माने 3, यानी कम से कम 3 कार्बन होंगे और उन 3 कार्बनों में से एक पे क्या होगा? CHO होगा, यानी एक ग्रुप पे क्या जुड़ रहा होगा? CHO। तो ये सूत्र CHO का बनेगा। वो क्या करता है? इसकी संरचना बतानी है, तो संरचना बताने के लिए कार्बन में हाइड्रोजन से पूरे कर देंगे। कितने H चाहिए सर? 3। भाई एक कार्बन था, 1 2 3 4, इसको कितने चाहिए बच्चों? 2 1 2, और CHO ग्रुप को भी हम जोड़ देंगे संरचना के हिसाब से, डबल बॉन्ड O और एक तरफ H। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण रूपेण यो बना। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। तो और करके है बच्चों, आप दोनों में से कोई भी एक संरचना इसकी बना सकते हैं। देखते हैं बच्चों बी पार्ट इसका। बी पार्ट कह रहा है दो मैथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो बच्चों पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेन माने 5, तो अब हमें 5 की आवश्यकता है। 1 2 3 4 और 5, 3 2 5। ठीक है बच्चों, 5 हो गए। 5 कार्बन पे क्या दिया? ओइक अम्ल। ओइक किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे जुड़ा रहा है बच्चों? एक तरफ डबल बॉन्ड से, एक तरफ OH से। तो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया 1 नंबर पे। अब कितना दिया बच्चों? 2 मैथिल दिया। मैथिल किसे कहते हैं? जिस तरफ कार्बोक्सिलिक गिनती में पहला नंबर ले गए और दूसरे वाले नंबर को हमें क्या कहना? मैथिल। तो यो 1 यो 2, दूसरे नंबर पे हम क्या जोड़ देंगे? C। और इस कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे तो H H और H। तो ये कार्बन 1, इस कार्बन की संयोजकता कराओ भाई, 1 2 3, और ये कितना बच्चों? 1 है, तो 4 हो जाएगी। 1 2 3 4, इस कार्बन की पूरी करने के लिए 1 H, इस वाले कार्बन के लिए 1 HO, 1 H। इस वाले कार्बन पे चलेंगे 1 HA, 1 ये और 1 U। ठीक है बच्चों, देखेंगे फिर से। यदि हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख देंगे? कितने कार्बन थे? 5। पहले वाले को आपने कितना लिखा? CH3। इस पे कितने बच्चों? 2 CH2, इस वाले पे भी CH2, इस वाले कार्बन पे CH, इस वाले को COOH, इस वाले कार्बन पर हमें ऊपर की तरफ जोड़ना पड़ेगा CH3। ठीक है बच्चों, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, आप इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं इसका सी पार्ट बच्चों। सी पार्ट है प्रोपीन। प्रोप किसे कहना है बच्चों? जब कार्बन की संख्या कम से कम कितनी हो? 3 हो। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या? इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, यानी एक कार्बन पे क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड। तो ये क्या बना? प्रोपीन। संयोजकता पूरी कराएंगे, कितने बॉन्ड है? 2। कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? 2 की। इस पर 2 और 1 3, कितने H की आवश्यकता है? 1 की। इसे 1 है तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? 3 की। 1 2 3। ठीक है बच्चों, हमने वो डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ा। कुछ बच्चे जो गिनती इस तरफ से शुरू करना चाहते तो वो डबल बॉन्ड यहाँ भी जोड़ सके थे, और आप इसे संरचना को लिख सकें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट हमें कह रहा है 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल के बाद भी कितना लिख रहा है बच्चों? 2। तो ऑल शब्द आया। ऑल किसे कहना है बच्चों? एल्कोहल, है ना। ब्यूट माने 4, तो सबसे पहले कितने बच्चों? कम से कम 4 कार्बन रहे होंगे। ठीक है, अब यदि हम गिनती इनके से गिने 1 2, 2 पे कौन है? OH,
भाई ओल लिखा 2 पे तो एक तरफ इस पे क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। ठीक है बच्चों, पर इसने क्या काम करा, इसी पे क्या लिखा, 2 मैथिल भी लिखा, तो इसी कार्बन पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों मैथिल के लिए। अब हाइड्रोजन की संख्या यदि हम पूरी करें इसकी, तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 1 1 1, तो 3 पूरे हो गए इसके। तो अब हम इस वाले कार्बन की बात देखते हैं, 1 2 3 4, वो तो पूरा ही है। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन इस तरफ जोड़ना पड़ेगा हमें, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इस कार्बन के भी 3 और एक बॉन्ड 4, 1 2, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता बच्चों, 2 की। इस वाले पे 1 है, कितने की आवश्यकता है, 3 की, 1 2 3। यदि इसे संयुक्त करके लिखें तो क्या लिख सकें बच्चों हम, CH3 C, एक तरफ CH3, एक तरफ इस पे भी OH, एक कितना CH2 और दूसरा CH3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इसने 4 पार्ट्स की हमें संरचनाएं पूछी थी। अब जो क्वेश्चन नंबर इसने 6 दिया हुआ है, यो इस बार चैप्टर नंबर जो 5 था, जो इस साल सिलेबस में नहीं है, उसका क्वेश्चन है, तो ये हमें नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, समीकरणों को संतुलित करना है, ए पार्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लस करके बच्चों यहाँ पर कुछ जगह इसने रिक्त स्थान छोड़ा है और यहाँ लिख दिया इसने जिप्सम। ठीक है बच्चों, अब इसे हम अभिक्रिया को 2 तरह से संतुलित कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दिया, अब इसमें क्या मिला है कि जिप्सम बन जावे। तो एक तो तरीका है बच्चों, हम इसे डायरेक्टली लिख दें, बस जल। ठीक है बच्चों, यदि आपने जल लिख दिया तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा इसका। यदि आप इस अभिक्रिया को यदि हम समझाना चाहें तो इसका हम लिखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना हो, कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट, यानी जलगार दान हो गए, और प्लस हम 3/2 अणु जल के लिए मैं यहाँ। ठीक है बच्चों, क्रिया कराओगे तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम बनाते समय CaSO4 तो पूरा ही रह गए इंटू 2 अणुओं के किसके बन जाए, जल के। तो हम इस वाली प्रक्रिया में आप इस पूरी अभिक्रिया को इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, या केवल हिंदी वाला शब्द जो हमें आवश्यकता है फिलहाल में बस किसकी, जल की, तो आप इस पर जल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट कह रहा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू। अब इसे बनाने से पहले हमें हाइड्रोजन को देखना पड़ेगा, H2 और प्लस बच्चों क्या, Cl2। यदि बनावेगा तो क्या बना देगा, 2HCl, क्योंकि यो भी गैसीय अवस्था में, यो भी गैस है, तो क्या बना 2HCl, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है बच्चों, तो आप इस वाले रिक्त स्थान में हाइड्रोजन क्लोराइड डायरेक्ट लिख दें, या फिर आप यो समीकरण लिख दें। ठीक है, देखते हैं सी पार्ट बच्चों इसका। सी पार्ट हमें कह रहा है जिंक कार्बोनेट इक्वल टू, जिंक कार्बोनेट बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कुछ मात्रा में हमसे पूछा जा रहा, जिंक का सूत्र क्या है बच्चों, Zn, और कार्बोनेट CO3। तो क्या बनाया इसने, जिंक ऑक्साइड बनाया, तो ZnO को ऑक्साइड कह देंगे, जिंक ऑक्साइड। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, Zn और एक O खत्म हो गया, इसमें क्या बचा, CO2, जिसका नाम क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इस वाले रिक्त स्थान में हमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखना था। आप कोई सी भी तरह से समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका डी पार्ट।
तो इसका डी पार्ट दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। तो सबसे पहले हम इसमें चलेंगे डी पार्ट में, मैग्नीशियम, और इसने यहीं पे जगह छोड़ दी बच्चों इसके लिए कुछ, क्या आ गए और बना दिया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम क्या हो बच्चों, Mg, तीर का निशान, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन H2। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं Mg तो बच्चों पूरा है, Cl के कितने हैं 2 और H के भी 2 हैं, तो दोनों जब मिलकर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, HCl बना देंगे, HCl। यहाँ पे क्योंकि लिक्विड भाषा में रहा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बना लेंगे, ठीक है अभी बच्चों। तो आप इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डायरेक्ट या यो वाली अभिक्रिया समझा सकते हैं। ई पार्ट में चलेंगे बच्चों, ई पार्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को दिया हुआ है, तीर का निशान लगा के 2 बार हमें प्लस प्लस दिया गया। अब की बार बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड क्या हो बच्चों, BaCl2 और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है H2SO4 हो। तो ये क्या काम करेगा, BaSO4 के साथ क्रिया कर लेगा क्योंकि Ba पे +2 चार्ज हो गया और SO4 पे भी, तो एक अणु तो बन जाएगा BaSO4 प्लस H के भी 2 Cl के भी 2, तो एक बन जाएगा 2HCl। तो बच्चों 2 चीज बनी, पहले तत्व का नाम बेरियम सल्फेट, तो हम यहाँ लिख देंगे बेरियम, और SO4 का नाम क्या बच्चों, सल्फेट, बेरियम सल्फेट लिख दिया जाएगा। इसके लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से बना दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, इसका डी ई हो गया। एफ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है यो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड इक्वल टू, कुछ संख्या यहाँ दे रखी और प्लस की कहानी में सोडियम किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, ठीक है बच्चों। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को क्या कहें Ag और नाइट्रेट को क्या कहें बच्चों NO3, तो हम लिख देंगे AgNO3। और सोडियम आयोडाइड Na, सोडियम को क्या है बच्चों, आयोडाइड को क्या कहें I कहें, ठीक है। तो हमने बनाया क्या, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का मतलब क्या, यो Na और यो NO3, तो ये बना दिया NaNO3। अब हमारे पास क्या बचा, यो Ag और यो I, AgI। तो बच्चों Ag का नाम क्या बनेगा, Ag का नाम बना सिल्वर और I का नाम आयोडाइड, तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों, सिल्वर आयोडाइड। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये होता क्वेश्चन नंबर 7, जो 6 समीकरण ने हमें रिक्त स्थानों में दी गई थी, इन 6 अभिक्रियाओं को हमें पूरा करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब इसने बच्चों हमें 3 टिप्पणियां और दी हैं, पर वो क्वेश्चन नंबर 7 का ही अथवा वाला पार्ट है, आपको या तो ये समीकरण करनी थी या टिप्पणी वाला पार्ट करना था। तो अब देखते हैं बच्चों इनकी टिप्पणियां। तो बच्चों 7 का अथवा वाले क्वेश्चन है, टिप्पणी नुमा प्रश्न दिए हुए हैं। तो टिप्पणी में पहला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और यह है 7 का अथवा पार्ट, यानी कि हमें दोनों में से कोई सा एक हिस्सा करना था। ए पार्ट है व्योजन अभिक्रिया,
तो वियोजन अभिक्रिया पे हमसे यहाँ टिप्पणी पूछी जा रही है बच्चों। तो सबसे पहले हम वियोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम क्या लेंगे बच्चों, कोई प्रोडक्ट लेंगे और उसे कितने में, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता हो, तो इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी हम यहाँ कह रहे थे। तो यदि हम CaCO3 को लें, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जाए और इसे हम क्या कर दें, गर्म कर दें। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दिया जाए बच्चों, गर्म कर दिया जाए। तो ये दो हिस्सों में टूट जाए, CaO में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्टों में वो टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट इसने बच्चों हमसे पूछा है संचरण। तो देखते हैं बच्चों संचरण क्या है। तो बच्चों संचरण, तो जब धातु जल वायु या किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो संचरित हो जाती है। इस घटना को संचरण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, तो ये संचरण की ही पहचान है बच्चों। जब भी कोई धातु वायु के साथ जल या आर्द्रता में संचरित हो जावे, इस घटना को हम संचरण कहें। तो लोहे पर जंग का लगना, तो लोहे पर जंग का लग जावे तो हम उसका बचाव कैसे कर सकें, यानी संचरण हो गया लोहे का, तो क्या करें, लोहे पे पेंट कर सकें, स्नेहक लगा सकें या टिन की प्लेंडिंग कर सकें, या फिर हम ग्रीस लगा के भी संचरण से लोहे की धातु को बचा सकते हैं। तो बच्चों ये होता दूसरा। और तीसरा एक टिप्पणी और दी हुई है यसद लेपन। तो बच्चों देखते हैं यसद लेपन क्या है। तो यसद लेपन क्या था बच्चों, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, जस्ते की एक परत चढ़ा देने वाली यो विधि ही क्या कहलावा बच्चों, यसद लेपन कहलाती है। यानी कि लोहा व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, यह विधि यसद लेपन कहलाती है। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।